सादर प्रणाम। मैं हूं दीपक अरोड़ा। MH1 न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। स्वामी जी, हम बात करें अगर विश्व भर की, समय समय पर विश्व भर में धार्मिक गुरु रहे, बहुत से ऐसे लोग रहे जिन्होंने अलग अलग देशों के अंदर जाकर धर्म का प्रचार किया, बातों का प्रचार किया। लेकिन उसके बाद भी अगर हम आज देखते हैं जिस तरह से धार्मिक गुरु और संतों का दुनिया भर में जाना हुआ और धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसके बावजूद भी बहुत से देश आज ऐसे हैं जिसके अंदर धर्म के प्रचार के बावजूद भी आज भी बहुत सी कुरीतियां हैं। धर्म को लेकर बड़े बड़े ऐसी चीज़ें कि आज भी एक देश की दूसरे देश के प्रति या लोगों में एक दूसरे के, जैसे आपने पिछले जवाब में भी कहा कि द्वेष की जो भावना है वो द्वेष की भावना नहीं है। आज भी देखते हैं तो समय समय पर देखने को आता है कि कभी एक देश का दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है। जहाँ पर धर्म प्यार का, सौहार्द का, हार्मनी का संदेश देता हो, शांति का संदेश देता हो, आत्मबोध का संदेश देता हो, उसके बावजूद उसका इतना प्रचार प्रसार विश्व में होने के बाद भी क्या कारण आप मानते हैं कि आज भी विश्व भर में पूरी तरह से अमन, चैन और शांति नहीं है? इसके पीछे आप क्या कारण मानो और क्या लगता है आपको कि किस तरह से पूरे विश्व को इस तरफ जो है ले आया जा सकता है कि जिसमें पूरे विश्व में अमन, चैन और शांति रहे? तो इसको दो हिस्सों में बांट के मैं जवाब दूंगा। पहली चीज़ तो यह क्यों नहीं हो पाया। जिस व्यक्ति को ध्यान का, प्रेम का, परमात्मा का अनुभव होता है, वो उसके भीतर इंडिविजुअल होता है। जब वो इसको एक्सप्रेस करता है, किसी को बताता है, तो वह बात कहीं नहीं जा सकती, वह अकथनीय और अनिर्वचनीय है ना। मैंने प्रेम शब्द कह दिया, लेकिन इसमें प्रेम नहीं है, यह केवल एक ध्वनि है जो कंठ से पैदा हुई, ये तो बाहर चली जाएगी। किताब में हमने लिख दिया प्रेम, वह प्रेम नहीं है, वो तो केवल कागज, पेन, स्याही से उतारी गई एक रेखा है और कुछ भी नहीं। उन चीज़ों का प्रचार प्रसार हो जाता है और जो बात उस व्यक्ति ने अपने भीतर अनुभव की थी, उसका तो कुछ भी बाहर नहीं पहुंच पाता, वह अकथनीय ही रह जाता है। धर्म की बात, परमात्मा के ज्ञान की बात अभी छोड़ दें, अपन छोटी सी बात करें। मैं आपसे पूछूं, बताइए मिठास कैसी होती है? आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप कैसे वर्णन करेंगे मिठास क्या होती है? और मान लो मेरी जीभ खराब है बचपन से, पैदाइशी, और मुझे आज तक कभी अनुभव नहीं हुआ, आप मुझे समझाइए मिठास कैसे होती है। आप नहीं समझा पाएंगे, असफल हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि आप जो कह रहे हो गलत है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होगा, है ना। सौंदर्य के ऊपर कितने गीत लिखे गए, कितने शास्त्र रचे गए, क्या उनमें सौंदर्य का वर्णन आ गया, वह अनुभव आ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया, 0%। प्रेम के ऊपर कितनी कहानियां, कितना काव्य रचा गया है, क्या उससे उस व्यक्ति के भीतर की भावना प्रकट हो गई जो वो करना चाह रहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो सामने वाला अपने हृदय में ही जब प्रेम को महसूस करेगा तब उसे पता चलेगा प्रेम क्या होता है। किताब पढ़ के नहीं, फिल्म देखकर नहीं, कोई प्रवचन सुनकर नहीं। तो जब जीवन की छोटी छोटी चीज, स्वाद और सुगंध और प्रेम जो हम सब जानते हैं, उनको भी हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, है ना। अगर हमको कभी लगता है कि कम्युनिकेट कर दिया तो इसलिए लगता है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपके जीवन में भी कभी प्रेम घटा है, मुझे भी घटा है। जब आपने कहा प्रेम तो मैंने अपने अनुभव से अनुमान लगा लिया, लेकिन अगर मुझे कभी नहीं हुआ हो तो फिर आपकी बात कभी समझ नहीं आएगी, है ना। मनोवैज्ञानिक खोज करते हैं अपराधियों की कि इतने भयंकर षड्यंत्र कैसे कर पाते हैं, इतने जघन्य अपराध कैसे कर पाते हैं। वो पता चलता है अधिकांश जघन्य अपराधी ऐसे लोग हैं जिनको बचपन में माता पिता का, भाई बहन का प्रेम किसी कारण से नहीं मिल पाया। उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया, वे बहुत कठोर हो गए, उनके अंदर प्रेम की भावना ही विकसित नहीं हुई। उन्होंने कभी देखा ही नहीं प्रेम क्या होता है, स्नेह और ममता क्या होती है, कभी देखी नहीं। बिल्कुल पत्थर दिल, पाषाण हृदय है वो। उनको कुछ नहीं लगता, किसी को छुरा मार दिया, किसी का गला दबा दिया, सो व्हाट, क्या हो गया। उनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार हुआ है। तो प्रेम भी हमारे भीतर पैदा होता है जब कोई हमें प्रेम करता है, उसके रिस्पांस में माता पिता, परिवार के अन्य लोग, उनके रिस्पांस में हमारे भीतर प्रेम जन्मा। तो संयोग की बात, दुनिया में अधिकांश लोग साधारण प्रेम को तो कम से कम जानते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन उसका भी नहीं हो सकता। आप उस अपराधी को जिसने 10 मर्डर कर दिए हैं, उसको जाके आप समझाओ प्रेम, स्नेह, आदर, सम्मान क्या होता है, आप कितने प्रवचन दे दो, वो सुन भी लेगा। हो सकता है वो कंठस्थ भी कर ले, आपने जो कहा वो रिपीट भी करके बता दे, लेकिन उसके अंदर वो संवेदना, सेंसिटिविटी,
वो नहीं जन्म सकते, है ना। उसका हृदय तो बिल्कुल पत्थर हो चुका है। आपकी बातें सब सिर के ऊपर से निकल जाएंगी। आप जो कह रहे हैं सही, लेकिन उसको कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा। तो हमारी स्थिति कुछ ऐसी है, जब कोई हमें उस परम प्रेम की, भक्ति की, परमात्मा की बात बताता है, वो सब बातें हमारे सिर के बहुत ऊपर से निकल जाती हैं। हम सुन लेते हैं, सिर भी हिलाते हैं, सत्संग में गए ताली बजा के भी आ जाते हैं कि बहुत अच्छा समझाया, मगर हमारी समझ में कुछ नहीं आया। हमारे जीवन में इससे चेंज कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आज तक इतने महान महान लोग हुए, ईसा मसीह की, महावीर की, बुद्ध की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, संत कबीर की, संत नानक, एक से एक अद्भुत अद्भुत लोग हुए। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में। उनकी यह करुणा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सामने वाला समझ गया। सामने वाला कुछ नहीं समझा, उसके सिर पर से सारी बात निकल गई। अभी वो इतना मैच्योर ही नहीं हुआ था कि इन बातों को वह ग्रहण कर सके। तो यदा कदा कोई विरला व्यक्ति वास्तव में शिष्य हो पाता है। भीड़ भीड़ मिल जाएगी शिष्यों की, पर आप ये नहीं समझना कि वो वास्तव में शिष्य हैं, है ना। अक्सर ऐसा होता है, एक बहुत खतरनाक बात आपको बता रहा हूं कि हमारे भीतर एक विपरीत का आकर्षण छुपा हुआ है। जैसे स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, विपरीत का आकर्षण। ठीक ऐसे ही जब कोई संत आते हैं, उनका आनंद देखकर, उनका प्रेम, करुणा देखकर उनके पास कौन आता है? जो इससे ठीक विपरीत है, जिसका जीवन बड़े दुख में है, बड़े तनाव में है। वो देखता रहे, ये आदमी इतना प्रसन्न, चलते हैं इसके पास। ये बिल्कुल विपरीत है, इसको उसकी कोई भी बात पकड़ में नहीं आएगी। 100% अपोजिट है, लेकिन उसी का अट्रैक्शन है ना। एक संत हमें नजर आता है कितना प्रेम भरा, कितना करुणावान, कितना परोपकारी, लेकिन इसके पास जो लोग आएंगे आकर्षित होकर, वो दुष्ट किस्म के हैं, बिल्कुल प्रेमहीन हैं। वो लोग इसके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। एक व्यक्ति हमको लगता है कितना ज्ञानी, इसके अंदर कितनी क्लैरिटी है, इतनी स्पष्टता, हर छोटी छोटी बात को कितनी बारीक तरीके से समझा रहा है। लेकिन याद रखना, उसके पास आएगा कौन? कंफ्यूज्ड आदमी। वही आकर्षित होगा, और कोई आकर्षित होने वाला नहीं, है ना। अब क्या होगा, एक दिन वो आदमी तो मर जाएगा जो संदेश दे रहा था। उसके पास ये दुष्ट किस्म के लोग, ये कंफ्यूज्ड किस्म के लोग, ये दुखियारे, उदास, डिप्रेशन वाले, मनोरोगी, ये सब जो इकट्ठे हो गए हैं, इनकी भीड़ रहेगी। ये धर्म का निर्माण करेंगे। धर्म प्रचार से यह वाली घटना नहीं घटेगी कि दुनिया में भाईचारा हो। आज दुनिया में अगर कोई चीज जो इस पृथ्वी का रूप बदल सकती है, इसे नरक से स्वर्ग बना सकती है, वो केवल शिक्षा हो सकती है, एजुकेशन सिस्टम। हर बच्चा 20, 25, 30 साल इस सिस्टम से गुजर रहा है। अगर हमने वहां उसको एम्बिशन सिखाई है, तो हमने बेसिकली उसको द्वेष सिखाया है। 25-30 साल जब वो यह सीख कर आएगा दुनिया में, तो वो क्या करेगा? ही इज ट्रेंड फॉर एनिमिटी, हॉस्टिलिटी, वायलेंस, कंपटीशन। वो अब अलग अलग रूप ले लेगा, कभी सांप्रदायिक रूप से, कभी व्यापार के सिलसिले में, कभी वैज्ञानिक तरीकों से, कभी राजनीति के आयाम में। वो जो कुछ भी करेगा वह हिंसात्मक ही होगा, क्योंकि हमने उसकी पूरी ट्रेनिंग इसी की दी है। जब आप अपने बच्चे से कह रहे हैं, बेटा आज तुम्हारे स्कूल में खेल है, जीत के आना, आप समझ नहीं रहे आप कितनी जहरीली बात उसको सिखा रहे हैं। और जिंदगी भर यही उसको मिलेगा। ये जो एम्बिशन का जहर उसके रोज लगाया जा रहा है इंजेक्शन, उसका पूरा जहरीला व्यक्तित्व हो गया। अब वो जो कुछ करेगा आउट ऑफ दिस। तो आप बिल्कुल उम्मीद मत करिए कि धर्म के प्रचार से कुछ होने वाला है। नहीं, वो तो हार गए। पिछले 10,000 साल का इतिहास मौजूद, और हम भली भांति जानते हैं कि धर्म नहीं जीत पाया, और कारण मैंने आपको बता दिया। अगर शिक्षा प्रणाली का आधार बदल जाए, द बेसिक कंसेप्ट है ना, वो प्रेम पर आधारित हो, मित्रता पर आधारित हो, भाईचारे पर आधारित हो। सवाल ये नहीं कि बच्चा कितना मेमोराइज कर लेता है, भाड़ में जाए, उसकी मेमोरी का सवाल नहीं है। वो अन्य बच्चों के साथ कैसे रहता है, इस पर पास और फेल होना चाहिए। उसका अन्य बच्चों के साथ कैसा व्यवहार है, क्या वह मैत्रीपूर्ण है, क्या वह दूसरों को सपोर्ट करता है, उनको सहयोग पहुंचाता है, उनके प्रति फ्रेंडलीनेस रखता है, इसके नंबर मिलना चाहिए। उसका भावनात्मक विकास कितना हो रहा है। काश हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को बदल सकें
और देखिए आने वाले भविष्य में ये होके रहेगा, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क जो काम करता था, जो मेमोरी थी, वह भी मैकेनिकल ही है। हमारा दिमाग एक प्रकृति प्रदत्त छोटा सा बायो कंप्यूटर है, खोपड़ी के अंदर फिट बिना बैटरी के चलता है। वैज्ञानिकों ने बाहर बना लिया, और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के बाद अब इंसान की मेमोरी और उसके दिमाग की कोई आवश्यकता नहीं बची। जैसे एक दिन मशीनें बन गई थी और आदमी के मस्कुलर पावर का कोई काम नहीं बचा, देयर इज नो रोल, है ना। पहलवानों के दिन गए, जब मैं बचपन में था मुझे याद आता पहलवानों की बड़ी इज्जत हुआ करती थी, मस्कुलर पावर, है ना। अब क्या करेंगे मस्कुलर पावर का। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के गांव में एक बहुत बड़ा पहलवान आया था, गांव के सब बच्चे इकट्ठे थे, बूढ़े बड़े वो इकट्ठे, ऐसा आदमी कभी देखा नहीं था, 6.5 फुट का, 150 किलो वजन उसका। नसरुद्दीन ने पूछा कि पहलवान जी आप कितने लोगों को उठा सकते हैं। वो बता रहा था मैं ये उठा सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। नसरुद्दीन ने पूछा कितने लोगों को उठा सकते हैं। उसने कहा मैं तुम्हारे जैसे 4 लोगों को उठा सकता हूँ। नसरुद्दीन कहा बस, तुमसे ज्यादा पहलवान तो हमारा मुर्गा है, सुबह बांग दे के पूरे मोहल्ले को उठा देता है। ये करोगे क्या पहलवानी का, क्रेन बन गई। किसी आदमी को उठाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सारा काम मशीन कर रही है। धीरे धीरे आदमी रिप्लेस्ड हो रहा है। अभी कल ही में पढ़ रहा था, जापान में एक फैक्ट्री थी जिसमें 1500 आदमी काम करते थे, अभी सब रोबोटाइज्ड हो गया और वहाँ अब केवल 15 आदमी हैं, बाकी सबकी छुट्टी हो गई, है ना। और AI के आने के बाद ये 15 आदमी की भी जरूरत नहीं रहेगी, है ना, पर्याप्त है। अभी तक कंप्यूटर साइंटिस्ट की बड़ी कीमत थी, वो कोडिंग किया करते थे, बड़ी बुद्धि की जरूरत थी। अभी AI कोडिंग करने लगी, आप बता दो क्या करवाना है, 1 मिनट के अंदर सारी कोडिंग आ जाएगी। कंप्यूटर इंजीनियर्स ने AI को बना के अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब उनका कोई रोल आगे बचा ही नहीं, कोई काम नहीं बचा, सब काम AI करेगी। तो धीरे धीरे आदमी की बुद्धि का रिप्लेसमेंट हो रहा है, बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है, ये काम रोबोट कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा रोबोटिक सर्जरी होने लगी, है ना। धीरे धीरे सारे काम, वो ज्यादा परफेक्ट काम है। आदमी से गलती होती है, आदमी का हाथ भी कप जाता है, इंसान आखिर इंसान है, थक भी जाता है ना। रोबोट थकता नहीं है। अभी जिन फैक्ट्रियों में रोबोट काम कर रहे हैं वहाँ रात को बिजली जलाने की जरूरत नहीं है, तो मैकेनिकल काम हो रहा है, उसमें रोशनी का कोई काम ही नहीं है, 24 घंटे रोबोट काम कर रहे हैं। इतना तो आदमी कोई कर ही नहीं सकता था। तो धीरे धीरे जैसे मस्कुलर पावर आउट ऑफ यूज हो गया, ऐसे ही हम जिसको इंटेलेक्चुअल पावर कह रहे थे उसके दिन भी आ गए। जल्दी हम पाएंगे 10-15 साल के अंदर बच्चों को पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है ही नहीं। करोगे क्या पढ़ा के, कोई काम ही नहीं, कोई नौकरी नहीं है जो उनको दी जानी है, सारा काम AI करने लगेगी। हम करेंगे क्या। हमारी शिक्षा का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। फ्रेंडलीनेस की भावना हम सिखाएं, हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे जोर ना हो, इमोशनल डेवलपमेंट पर जोर हो, EQ विकसित हो। हम कितने भाईचारे के साथ, दूसरे का स्वीकार भाव के साथ जी सकते हैं, हम कितना एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ वैल्यूएबल है। और तब हम पाएंगे दुनिया में एक विराट परिवर्तन हुआ, है ना। पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई बंद हो जाएगी तो फिर राष्ट्र की लड़ाई भी बंद हो जाएगी। अभी तो घर के अंदर ही लड़ाई मची है। हम जिनको पति पत्नी कहते हैं, इनसे ज़्यादा अच्छा लड़ने वाला कोई है ही नहीं। इनका विचारों का काम ही एक है, एक दूसरे की गलतियां निकालना और उसको सुधारने की कोशिश करना, और सुधरता तो कोई है नहीं, बस कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और हमारी बेसिक जो एजुकेशन सिस्टम है उसका जो बेस है वो है कंपटीशन और एम्बिशन। अगर इसका रिप्लेसमेंट होकर यहाँ पर प्रेम और भाईचारा और करुणा और सद्भावना सिखाई जाए, और आने वाला दिन ऐसा होगा, इसको मैं स्पष्ट देख पाता हूँ, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। 1000 आदमी जितना काम करते उतना एक रोबोट कर लेगा। इन 1000 बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो। आपने स्वामी जी जिस तरह से, जिस विस्तार पूर्वक आपने ये बात रखी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने चिन्हित किया, इंगित की है, मुझे लगता है इस पर निश्चित तौर पर आने वाले समय में आत्ममंथन करने की बहुत आवश्यकता है। और जो आपने बात कही, मुझे लगता है कि शिक्षा प्रणाली के अंदर जिस तरह से अगर ये परिवर्तन किया जाए तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि समाज के अंदर, देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर हार्मनी, सौहार्द और प्यार और अमन के भाव जो हैं निश्चित तौर पर पूरे विश्व में इसके थ्रू जा सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। स्वामी जी, बुद्ध की बात करें तो बुद्ध की जो ध्यान विधि थी वो विपासना थी,
और आज के समय में ऐसा देखा जाता है कि लोगों के लिए बड़ा कठिन हो गया उस विधि को करना। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान बुद्ध आज से 2500 साल पहले हुए थे। उस समय अशिक्षित लोग थे, गांव के रहने वाले सब ग्रामीण थे, शिक्षा प्रणाली उस समय थी नहीं, विचार थे नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, अखबार नहीं थे, टेलीविज़न नहीं थे। आदमी के भीतर छुटपुट यथा कथा कुछ विचार चलते थे। आज हमारे पास कहना चाहिए इंफॉर्मेशन की बम्बार्डिंग हो रही है। आज से 2500 साल पहले एक आदमी को दिन भर में जितनी इंफॉर्मेशन मिलती थी, आज के महानगर में रहने वाले सुशिक्षित व्यक्ति को उससे 2500 गुनी इंफॉर्मेशन मिल रही है। हमारा मस्तिष्क इस सबको झेलने में सक्षम नहीं, हमारा मन इसके लिए बना नहीं था। तो पुराने जमाने के लोग सीधे सरल थे, भोले भाले थे, सहज स्वाभाविक उनका जीवन था। शारीरिक परिश्रम कर रहे थे सभी। कोई जंगल में जाके लकड़ी काटता था, कोई कुम्हार घड़े बनाता था, कोई जूते सिलता था, कोई नदी से पानी ढो के लाता था, कोई राजगीर मिस्त्री काम मकान बनाने का काम करता था, कोई गड्ढा खोदने का करता था, कोई किसानी करता था। बहुत फिजिकल वर्क था। जब फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारी सारी इमोशंसों की उसमें रेचन विसर्जन हो जाता है। अगर आपको गुस्सा आया है और आपको एक पेड़ पे चढ़ के और लकड़ियाँ तोड़नी पड़े कुल्हाड़ी से, आपका क्रोध निकल जाएगा। अब आप किसी आदमी को गर्दन पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, वो लकड़ी काटने में क्रोध निकल गया। तो पुराना जो आदमी था, एक स्वाभाविक नैसर्गिक प्राकृतिक जीवन वह जी रहा था। उसके लिए एक छोटी सी विधि बड़ी उपयोगी हो गई कि शांत बैठ जाओ, अपनी आती जाती सांस को देखो, विपस्सना करो, और उसका ध्यान लग जाता था। आज हम सोचें कि हमको विपस्सना करके ध्यान लग जाएगा, भूल जाइए, ये नहीं होने वाला। हमारे भीतर जो कचरा कूड़ा भरा पड़ा है, इतनी इंफॉर्मेशन पड़ी है, 25-30 साल हम एजुकेशन सिस्टम से गुजरे हैं, हमारी मेमोरी को इतना डेंस मेमोरी हो गई इसका कोई हिसाब नहीं। और आए दिन व्हाट्सएप और फेसबुक, अभी तो मैंने सुना है कि जिस प्रकार शराब और सिगरेट छुड़ाने वाले डी एडिक्शन सेंटर होते हैं, जल्दी ऐसी फेसबुक डी एडिक्शन सेंटर हो जाएंगे, व्हाट्सएप डी एडिक्शन सेंटर हो जाएंगे। यहाँ लाके लोगों को भर्ती करो, वो महीने 2 महीने में सुधार के भेजेंगे, मगर वो ज़्यादा दिन सुधरे नहीं देंगे, फिर थोड़े दिन में फिर व्हाट्सएप शुरू हो जाएगा। आज के मनुष्य का मन करीब करीब विक्षिप्त होने की कगार पर है। आज जितनी साइकोलॉजिकल इलनेस, साइकोसोमेटिक इलनेस इतनी पहले कभी नहीं थी। मैं अपनी ही बताऊं, आज से 50 साल पहले जब मैं पढ़ता था, हमारे मेडिकल कॉलेज में जहाँ 600 बेड थे, वहाँ पे सिर्फ 6 बेड थे साइकेट्री डिपार्टमेंट के लिए। एक छोटा सा वार्ड भी नहीं था, एक बड़ा कमरा था बस, यदा कदा कोई भर्ती होता था। आज स्थिति बिल्कुल पलट गई है। जेल खाने बढ़ते चले जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी बढ़ते चले जा रहे हैं, अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, पागल खाने बढ़ते चले जा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट की गिनती बढ़ती चली जा रही है। अभी धीरे धीरे तो ऐसा हो गया है उन्नत देशों में विशेष रूप से कि फिजिकल इलनेस कम, साइकोलॉजिकल इलनेस ज़्यादा होने लगी। परसेंटेज ही पूरी बदल गई। गए वो दिन जब प्रोटीन की कमी होती थी और विटामिन की कमी होती थी। अब टू मच इंफॉर्मेशन, ये हमारा नया प्रॉब्लम है। टू मच एजुकेशन, टू मच कंपटीशन। आज हम सोचें कि हम चुप शांत बैठ के अपनी सांस को देखेंगे, विपस्सना के द्वारा हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। हमारे भीतर एक पागल खाना खुला हुआ है जिसको हम अपना मन कहते हैं। टू मैनी डिस्ट्रैक्शंस। तो आज हमें कुछ नया करना होगा। सदगुरु ओशो ने ऐसी ध्यान विधियां बनाई हैं जो आज के मनुष्य के लिए कारगर होंगी। उसमें हमारे भीतर जो दमन है, रिप्रेशन, पहले उनका विसर्जन करना होगा, उनका रेचन करना होगा। तो ओशो ने ऐसी बहुत सारी विधियां बनाई। उसमें एक है सक्रिय ध्यान, जिसको डायनेमिक मेडिटेशन भी कहते हैं, एक है नो माइंड मेडिटेशन, एक है बॉर्न अगेन मेडिटेशन, एक है मिस्टिक रोज मेडिटेशन, एक है देववाणी ध्यान। पहले जो भीतर भरा पड़ा है उसको निकाल बाहर फेंको, 10 मिनट मुझसे छुटकारा पाओ, फिर तुम शांत बैठ के सांस देख पाओगे। तो ओशो ने एक जगह कहा है कि निश्चित रूप से सक्रिय ध्यान से तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा, लेकिन सक्रिय ध्यान करके तुम इस योग्य हो जाओगे कि विपस्सना कर सको, और विपस्सना तुम्हें आत्मज्ञान तक ले जाएगी। तो आज हमारी इस बदली हुई स्थिति को, बीमारी नहीं आ गई तो औषधि भी नहीं लानी होगी,
भगवान बुद्ध के ज़माने में रेचन की, कैथारसिस की, विसर्जन की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। लोग सहज स्वाभाविक थे। याद रखना, प्रकृति और संस्कृति ये दो शब्द, जैसे जैसे हम संस्कृति थोपने की कोशिश करते हैं ऊपर से, तो हमारे भीतर की प्रकृति का दमन होता है। जब लोग सुसंस्कृत नहीं थे तो सहज स्वाभाविक जीवन जी रहे थे, तो कुछ उनके अंदर विकृति भी नहीं थी, प्रकृति के अनुसार जी रहे थे। जो हम संस्कृति और सभ्यता सिखाते हैं, हम छोटे छोटे बच्चे से कहते हैं तुम ऐसा कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ऐसा करो, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, नो नो नो, इतने सारे नो। लेकिन वो करे क्या? उसके भीतर तो है, उसको तो गुस्सा आ रहा है। हम कह रहे हैं कि गुस्सा नहीं होना, क्रोध करना बुरा है, लोग क्या कहेंगे। उसके अंदर से तो वायलेंस की भावना आ रही है, और हम कह रहे हैं नहीं, किसी को मारना पीटना नहीं, ये ठीक नहीं है। वो करे तो क्या करे? उसके अंदर तो प्रकृति ने जो इंतजाम किया था, वो क्रोध वाले हार्मोन्स छूट गए, वो तो आग बबूला है, भड़का हुआ है। और हम कह रहे हैं नहीं, उसको दबा लेता है, छुपा लेता है। और फिर इसी प्रकार जैसे जैसे हम संस्कृति को थोपने की कोशिश करते हैं, आदमी को सभ्य बनाने की कोशिश करते हैं, उसके भीतर की प्रकृति परवर्ट होकर विकृति बन जाती है। परमात्मा ने कुछ स्वाभाविक चीजें उसको दी थी, और हम उसको अनुमति नहीं दे रहे कि नहीं, ये नहीं कर सकते। चार लोग क्या कहेंगे? सभ्यता का मतलब होता है सभा में बैठने की योग्यता। चार लोग क्या कहेंगे, है ना? हम अपनी पूरी जिंदगी उनकी खातिर जी रहे हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। लेकिन प्रकृति ने हमको जो दिया था वो जाएगा कहाँ? तो हमारे अवचेतन मन में पड़ा है। तो हमारे भीतर डिवीजन हो गया। एक हमारा कॉन्शियस माइंड है जो सभ्यता संस्कृति ने, एजुकेशन ने सिखाया है, और एक हमारे भीतर सब कॉन्शियस माइंड बन गया, जहाँ पे वह सब प्राकृतिक गुबार छुपा हुआ है। और याद रखिएगा, कॉन्शियस माइंड केवल 12% है, वो जो अचेतन मन है वो 88% है। वो बहुत विशाल और शक्तिशाली है, और समय आने पर वो बदला लेता है। किसी को आप कितनी शिक्षा दे दो कि क्रोध करना बुरा है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऊपर ऊपर से वो सब सुसंस्कृत व्यक्ति दिख रहा है, लेकिन एक समय आएगा अचानक ही भीतर का विस्फोट करेगा, उसके कॉन्शियस माइंड को तोड़ फोड़ कर उसका क्रोध और हिंसा और वायलेंस बाहर निकल आएगी। उसको मौके की तलाश में है। अभी सांप्रदायिक दंगा छिड़ जाए, आप जिसको बिल्कुल सभ्य सुसंस्कृत आदमी समझ रहे थे, आपके पड़ोस में रहता था, अचानक पता चलता उसके पास हथियार भी थे, हथियार लेके बाहर आ गया और उसने मर्डर कर दी और बलात्कार कर लिया। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि आदमी ऐसा करेगा। वो भीतर छुपा पड़ा है प्राकृतिक मनुष्य। ऊपर ऊपर से सभ्यता का मुखौटा उसने ओढ़ लिया है, पर मुखौटा बस मुखौटा है, उसकी असलियत तो वही है। तो हमारी शिक्षाएं काम नहीं आ रही हैं। अब एक नई चीज़ हमें सीखनी होगी, जो हमारी प्रकृति ने दिया है उसका हम अपने एकांत में अपना कमरा बंद करके रेचन कर लें। गुस्सा है तो गुस्सा हो जाएं, हंसी आ रही है तो हंस लें, रोने का मन है रो लें, छोटे बच्चे की तरह जमीन पे उलट पुलट होना है, जो करना है कर लें। और आप पाएंगे 10 मिनट में आप इतने रिलैक्स हो गए, वो सारा पागलपन हमने उलीच के बाहर फेंक दिया, और तब आप बैठ के अपनी आती जाती सांस देखें और अद्भुत ध्यान लग जाएगा। तो पुराने ज़माने की विपस्सना आज काम नहीं आएगी, हम उसमें ऐड करना पड़ेगा उसकी भूमिका। तो ओशो की विधि भूमिका का रोल अदा करेंगी। स्वामी जी, बस चलते चलते अंतिम 2 प्रश्न आपसे लेंगे। आज के समय में या भौतिक युग की बात करें तो हम मुख्यतः देखते हैं कि 2 चीज़ें ऐसी हैं, 2 परिस्थितियाँ, उसके बारे में मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के साथ अपना विचार साझा करें कि उस चीज़ को बैलेंस करने में और उस चीज़ को अपनाने में या उसको डाइजेस्ट करने में उन लोगों को जीवन जीने के अंदर आसानी हो। हम बात करते हैं 2 परिस्थितियों की, सक्सेस की और क्रिटिसिज्म की, कि जब ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है तो किस प्रकार से उसको डाइजेस्ट किया जाए, अपनाया जाए सरलता के साथ, सहजता के साथ। और जब क्रिटिसिज्म मिलता है तो बड़े लोगों को देखा है कि जब कामयाबी मिलती है, सक्सेस मिलती है, तो सक्सेस मिलने के बाद वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या उनका व्यवहार, आचार व्यवहार सब बदल जाता है। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं समाज के अंदर कि जब उनको क्रिटिसिज्म मिलता है, सक्सेस को उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़े हैप्पीली लिया, लेकिन अगर उसी व्यक्ति को किसी बात का क्रिटिसिज्म मिलता है तो उसको वो डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो भौतिक जगत के अंदर लोगों को इसका विचार मिलने चाहिए कि कामयाबी और फेलियर या क्रिटिसिज्म को किस तरह से अपने जीवन के अंदर आत्मसात करते हुए बैलेंस आउट किया जा सकता है। हमने चर्चा की थी एक फॉल्स सेल्फ ईगो की, अहंकार की, और एक वास्तविक रियल सेल्फ ऑथेंटिक बीइंग आत्मा की।
जब तक हमारा जीवन अहंकार केंद्रित है वह हमेशा प्रभावित होता रहेगा सफलता विफलता से, सम्मान और अपमान से, अनुकूल और प्रतिकूल लोगों के मंतव्य से। तो वास्तव में अगर हम वहाँ से शिफ्ट हो जाएं, हम अपने आत्मा को पहचान लें कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तब हम हैरान होंगे कि हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। लोग आदर दें अथवा अनादर दें, मेरे भीतर की वह चेतना, मेरी आत्मा अप्रभावित और अस्पर्शित रहती है। तब हम जल में कमलवत होकर रहना सीख जाते हैं। यही संसार होगा, यही परिस्थितियाँ होंगी। कोई दोस्ती निभाएगा, कोई दुश्मनी निभाएगा। कभी सफलता का ताज पहनने को मिलेगा, कभी पराजय का कांटों का हार भी मिलेगा, कभी जूते भी पड़ेंगे, कभी पुष्प मालाएं पड़ेंगी। सब कुछ होता रहेगा और हमारे भीतर की वह आत्मा शांत भाव से देखती रहेगी। उसको कुछ भी नहीं होगा, अनअफेक्टेड, जिसको हम कहें एक प्रकार का डिटैचमेंट। हम उस पूरी अपने भीतर अहंकार से क्या मुक्त हुए, बाहर की परिस्थितियों से हम पूरी तरह से मुक्त हो गए। उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी होता रहे। फिर हमारे भीतर आग्रह भी नहीं होगा कि सफलता मिले, हमारे भीतर ये भी नहीं होगा कि असफलता ना मिले। एक सहज स्वीकार होगा कि जो हो रहा है ठीक, कभी सफलता होती है, कभी विफलता होती है और आगे भी ऐसे होता रहेगा और हम उससे बिल्कुल अप्रभावित रहेंगे। अनअटैच्ड, डिटैच्ड, इसी को कहा जाता है जल में कमलवत होना। सही वैराग्य की भावना हो जाती है, अनासक्त है ना हमारी आसक्ति है और ना ही हमारी विरक्ति है। ना हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो जाए, ना हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा ऐसा ना हो। जो हो रहा है ठीक, हम दोनों में राजी हो जाएंगे। तो असली सवाल बाहर का नहीं है, हमारे भीतर का है। अगर हम अहम से हटके अपने वास्तविक आत्म तत्व को जान लें, तब अहंकार की वजह से जो हमारी परेशानियां हो रही थी उससे हम छुटकारा पा जाएंगे। दर्शकों के लिए हम चाहेंगे, अनुरोध करेंगे आपसे, जीवन जीने का सरल और बिल्कुल ऐसा मंत्र जो पूरे जीवन को निश्चल, निर्मल और पूरा सौहार्दपूर्ण बना दे। ओशो ध्यान केंद्र के अंदर जो लोगों के जीवन को सकारात्मक तौर पर परिवर्तित करने का काम कर रहा है, हम चाहेंगे कि आज हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें कि जीवन के अंदर वो कौन से, हालांकि पहले भी आपने कहा, उन सिद्धांतों को, कौन से सिद्धांतों को और मूल मंत्रों को लेकर चलना है जो जीवन को बिल्कुल सुगम और सरल बनाए। फिर से वही 4 बातें दोहरा देता हूँ। पहला है रिस्पेक्ट फॉर द लाइफ, है ना। लाइफ में हमारा होना भी आता है, दूसरों का होना भी आता है, पेड़ पौधों का भी आता है, पशु पंक्षियों का भी आता है। एक ओवरऑल रिवरेंस फॉर लाइफ, इसमें स्वयं का होना भी इंक्लूडेड है। तो आपके अंदर धर्मगुरुओं की वजह से, शिक्षकों की वजह से, माता पिता की वजह से अगर आत्मग्लानि भर गई है, सेल्फ कंडम्नेशन आ गया है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गई है, कृपया करके उससे भी छुटकारा पाइए। बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर सेल्फ टू। दूसरी बात, ध्यानपूर्ण अर्थात होशपूर्ण होइए। इस ध्यान का किसी धर्म या संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान यानी होश, ये तो आपके भीतर की बात है। तो आप जितने होशपूर्वक आज तक अपना जीवन जीते रहे हैं, क्या इससे थोड़ा और ज्यादा होशपूर्वक नहीं जी सकते? सामान्यतः जो हम ध्यान, मेडिटेशन वर्ड का यूज करते हैं, हमें तुरंत लगता है कि फलाने धर्म का, फलाने गुरु का, इस शास्त्र का, उस सिद्धांत का। नहीं, छोड़िए सब। आपके भीतर का होश, क्या आप इसको थोड़ा और निखार सकते हैं? भोजन कर रहे हैं, क्या आप थोड़ा और मजे से स्वाद लेते हुए भोजन कर सकते हैं? स्नान कर रहे हैं, पानी गिर रहा है शावर की बूंदों को, बी मोर सेंसिटिव, यू विल एंजॉय इट इन ए बेटर वे। तो हमारी छोटी छोटी जीवन की क्रियाएं जो हम कर रहे हैं, हम उनको ज्यादा संवेदनशील होकर करें। किसी धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है ना। किसी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं उसको ज्यादा होशपूर्ण करें और आप पाएंगे आपके जीवन में आप क्षण क्षण का मजा लेने लगे। आप ज्यादा सेटिस्फाइड और तृप्त महसूस करने लगे। अगर वही भोजन आप यहाँ वहां के विचार करते हुए कर रहे थे, तो आप भोजन का स्वाद तो ले नहीं रहे थे। पेट में भोजन जा रहा था और मन आपका भूखा का भूखा रह गया। कोई तसल्ली नहीं हुई, कोई संतोष नहीं मिला, क्योंकि आपने एक्चुअल स्वाद लिया ही नहीं। या तो आप बातचीत कर रहे थे या मन में मोनोलॉग चल रहा था भीतर ही भीतर। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले देख रहा था, साउथ इंडिया में उन्होंने एक थाली बनाई है जिसमें खंड है, इडली डोसा चटनी रखने को, और एक खंड मोबाइल रखने का भी है।
अभी आदमी जो मोबाइल देख रहा है और एक हाथ से वो चला रहा है, ये क्या खाक खाने का इसको पता चल रहा होगा, ये क्या स्वाद ले पाएगा? नहीं, होशपूर्वक। जब मोबाइल चलाना है तो होशपूर्वक चलाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी कर रहे हैं उसको पूर्णता और टोटलिटी से, संपूर्ण होश के साथ कीजिए, और आप पाएंगे आपके जीवन से जो जो गलत था वो विदा हो गया। अलग से कोई आचरण के नियम ओशो नहीं देते कि ये करो वो मत करो, नो, डूज एंड डोंट्स की बात ही नहीं है। आचरण नहीं, जागरण पर जोर है। तुम जागे हुए जियो, तुम्हें खुद दिखाई देगा कि क्या गलत है, फिर वो नहीं होगा। और जो तुम्हें लगेगा कि हाँ, इससे मेरे जीवन में रस और आनंद बढ़ता है, उसकी बढ़ोतरी अपने आप होने लगेगी। तीसरी बात है प्रेम, बी लविंग। और जब मैं कहता हूँ प्रेम, तो हिंदी फिल्म वाला प्रेम मत समझना। हाँ, वह भी स्वीकार है, लेकिन वहीं पर रुक मत जाना, उसका और विस्तार हो और फैलाव हो। एक समय ऐसा है कि आप अकेले अपने कमरे में बैठे हुए हैं, इन योर टोटल अलोननेस, और फिर भी आपके चारों तरफ प्रेम की तरंगें हैं। आपका होना ही प्रेमपूर्ण हो जाए। आपका शुभ नाम है दीपक, है ना? एक दीपक जल रहा है कमरे में, क्या किसी के लिए जल रहा है कि कोई जब आएगा तब रोशनी दूंगा? किसी के लिए नहीं जल रहा। दीपक का स्वभाव है, प्रकाश की किरणें उससे बिखरती हैं। ठीक ऐसा ही, क्या हमारा हृदय ऐसा हो सकता है प्रेम का एक दीपक बन जाए? सवाल यह है नहीं कि कौन है कौन नहीं है, दूसरा महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा होना प्रेमल हो। आई शुड बी ए लविंग पर्सन, है ना? ठीक है, कोई निकट में आएगा तो उसको शायद एहसास हो, शायद ना हो, वो उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मेरा होना ही प्रेमपूर्ण होना हो जाए, तो यह एक बड़ी साधना होगी और अद्भुत इसके परिणाम होंगे। आपके जीवन में ऐसा आनंद और ऐसा रस बरसेगा जिसका कोई हिसाब नहीं, और ऐसा प्रेम दूसरे की गुलामी नहीं होगा। अभी तक हम जिसको प्रेम कहते हैं उसमें एक छोटी सी झलक मिलती है आनंद की, कुछ देर के लिए हम रस विभोर हो जाते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति दूसरा है। आपके अंदर आपका ईगो है, उसके अंदर उसका ईगो है, और जल्दी ही दोनों कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए मधुरता के क्षण होते हैं और फिर क्लेश शुरू हो जाती है। तो बाहर के प्रेम में हमें एक झलक मिलती है, लेकिन वो झलक कभी भी स्थायी अनुभव नहीं बन पाती, बस आती है और जल्दी विलीन हो जाती है। हम क्रोध और कलह और एक दूसरे के सुधारने की कोशिश में लग जाते हैं, राजनीति शुरू हो जाती है, प्रेम खत्म हो जाता है। काश हम एक नए प्रकार का प्रेमपूर्ण होना सीख सकें, जिसमें दूसरे की वजह से हम प्रेमपूर्ण नहीं हैं, हमारा होना ही प्रेमपूर्ण है। हमने संस्था का नाम रखा ओशो फ्रेग्रेंस। एक फूल खिला है, उससे सुगंध उड़ रही है, इसलिए नहीं कि कोई कवि यहाँ से गुजरेगा वो सूंघेगा फिर मेरे ऊपर कविता लिखेगा, कि कोई चित्रकार यहाँ से गुजरे वो प्रभावित हो जाए मेरी पेंटिंग बनाए। फूल को कोई मतलब नहीं है, फूल खिला है, उसकी सहज प्रकृति से सुरभि बिखर रही है। ठीक ऐसे ही हमारी फ्रेग्रेंस हमारा प्रेम बन जाए, तो ये तीसरी बात हो जाएगी। और जब आपके जीवन में 3 बातें घट जाएंगी, जीवन के प्रति सम्मान, लाइफ अफर्मेशन, मेडिटेशन अर्थात होशपूर्ण होना, किसी क्रियाकांड की बात नहीं कर रहा हूं, और तीसरा लविंगनेस, आपका सहज होना दीपक की तरह हो जाए जिससे प्रेम का प्रकाश फैल रहा है। जब ये 3 चीजें हो जाएंगी, तब चौथी बात अपने आप घटेगी, वो है आपको अपने भीतर, अपनी चेतना में, अंतस आकाश में गूंजता हुआ ब्रह्म का नाद सुनाई देगा। आपको परमात्मा से मिलन हो गया। ये 4 बातें जहां पूरी हो जाएंगी, वहां जीवन सफल नहीं सुफल हो जाएगा, है ना? तथाकथित लोग जिस कॉन्टेक्स्ट में सफल शब्द का यूज करते हैं, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, है ना? उनकी सफलता हमेशा दूसरों को हराने पे होती है। नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं अपने प्रति सम्मान से भरा हूँ, सर्व के प्रति सम्मान से भरा हूँ, मैं होशपूर्ण हूँ, संवेदनशील हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, और मेरे भीतर मैंने ब्रह्म का, सच्चिदानंद का ज्ञान कर लिया, ओंकार का धुन सुन लिया। ये 4 बातें जहाँ पूरी हो गई, वहाँ मैं सफल हो गया। बाहर के जीवन में क्या होता है इससे कोई लेना देना नहीं, है ना? बाहर की परिस्थितियाँ मेरे हाथ में नहीं हैं, वो तो बहुत सारी फैक्टर्स उनका इन्फ्लुएंस होगा,
लेकिन मेरे भीतर मैं सफल हो गया। और ऐसे व्यक्ति की आज इस क्षण मृत्यु हो जाए तो उसे कोई पछतावा नहीं, जो पाने योग्य था उसने पा लिया, उसका जीवन सफल हो गया। तो सफलता से दृष्टि हटाकर मैं चाहूँगा सफलता पर लाएं, है ना, दूसरों पर आश्रित नहीं, क्योंकि उसमें भी आप दूसरों के गुलाम हैं। अगर आप दूसरे के सम्मान से प्रभावित होते हैं तो भी आप दूसरों के गुलाम हैं, और दूसरे के अपमान से आप दुखी हो गए तब भी आप गुलाम हैं, है ना। दूसरा मालिक है, वो चाहे तो प्रशंसा के गीत गा दे और आप खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, कल को गालियां देगा, फिर आप दुखी हो जाएंगे। फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, हम पहली बार स्वतंत्रता का एहसास करते हैं, पहली बार हम स्वाधीन हुए। अब बाहर की कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति मुझे कुछ नहीं कर सकती। मेरे भीतर मेरा होश, मेरा प्रेम, मेरे भीतर जो ओंकार की धुन गूंज रही है, और मेरा लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड है वह मेरे भीतर मौजूद है, और मैं धन्य भाग हो गया। तो यही मैं चाहूँगा हर व्यक्ति को पाने योग्य है। यह असली धन है। बाहर का धन तो ठीक उपयोगी है, असली धन, जीवन का धन जो मिल जाए तो हम वास्तव में धन्यभागी हो जाते हैं। बाहर के धन को पाकर तो धन्यभागी नहीं होते। ठीक है, सुख सुविधाएं हो जाती हैं, अच्छी बात है, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, होना चाहिए, लेकिन असली बात भीतर का धन है। वह ध्यान से, प्रेम से, जीवन के सम्मान से और ओंकार को सुनने से आता है। मैं निवेदन करूँगा सभी दर्शकों से, श्रोताओं से, श्री रजनीश ध्यान मंदिर में आकर इन 4 स्तंभों को अपने भीतर कैसे पैदा करें उसको सीखिए। यहाँ ऑफलाइन कार्यक्रम होते हैं, अक्सर सोमवार से लेके शनिवार तक चलते हैं। संडे की रात को आपको पहुँच जाना चाहिए। और ऑनलाइन प्रोग्राम भी होते हैं, वो मंगलवार सुबह से शुरू होते हैं, 6:30 बजे से 8 बजे तक 1.5 घंटे का कार्यक्रम होता है, जिसको आप घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से अटेंड कर सकते हैं। और बाद में उसकी रिकॉर्डिंग प्रसारित होती है, तो अगले 24 घंटे में कभी भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि 6:30 बजे ही करें, क्योंकि दुनिया में अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग समय हैं लोगों के उठने के, तो कहीं भी कोई भी उसको कर सकता है। तो जो लोग ऑफलाइन आ सकें, स्वागत है उनका, और जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने घर बैठे बैठे ये ओशो के मंदिर के 4 स्तंभ अपने भीतर निर्मित करके आप स्वयं को एक मंदिर बना सकते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को एक मंदिर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपक जी। स्वामी जी, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के साक्षात्कार में, इस खास मुलाकात के अंदर जितनी बातें, जो विचार आज आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, मुझे लगता है कि मेरे व्यक्तिगत तौर पे एक एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस था। और मेरे साथ साथ जो दर्शक, लाखों करोड़ों दर्शक आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मुझे लगता है आपकी बातों का अनुसरण करके उनको भी निश्चित तौर पर आत्मज्ञान और आत्मबोध हो सकता है। और आपको श्रद्धा परिवार और मेजबान परिवार की तरफ से सादर नमन करते हुए साधुवाद करूँगा स्वामी जी, कि आप इसी प्रकार से ओशो ध्यान केंद्र के, ओशो के विचारों को बढ़ाते हुए हम सबके जीवन में, हिंदुस्तान के साथ साथ देश विदेश में भी सकारात्मक विचारों के साथ लोगों के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार करते रहें, ऐसा हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज हमारे साथ इस खास मुलाकात कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे श्री रजनीश ध्यान मंदिर के संस्थापक स्वामी शैलेंद्र जी। आज के कार्यक्रम में हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से श्री रजनीश ध्यान मंदिर से जुड़ते हुए हम अपने जीवन के अंदर इस श्री रजनीश ध्यान मंदिर के 4 मजबूत स्तंभों को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का काम कर सकते हैं। आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। आप लोग देखते रहिए MH1 न्यूज़। सादर प्रणाम।